श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्धकांड 27वां सर्ग। वानर सेना के प्रधान युद्धपतियों का परिचय। सारण ने कहा, राक्षस राज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन युद्धपतियों का परिचय दे रहा हूं जो रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने को उद्यत हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते हैं। इधर यह हर नाम का वानर है। भयंकर कर्म करने वाले इस वानर की लंबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े बड़े चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इसके पीछे वानर राज के किंकर रूप सैकड़ों और हजारों युद्धपति उपस्थित हो वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। उधर नील महामेघ और अंजन के समान काले रंग के जिन रीछों को आप खड़े देख रहे हैं, वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालू का कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है, जिसकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरों के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से इन रीछों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त रीछों का राजा और युद्धपति है। यह रीछ राज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ ऋक्षवान पर रहता और नर्मदा का जल पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई जांबवान हैं, जो महान युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। देखिए, ये कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही हैं, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई तथा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। इन बुद्धिमान जांबवान ने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए थे। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं, जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सब के शरीर बड़ी बड़ी रोमावलियों से भरे हुए हैं। ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता। जो खेल खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है, वहां खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, जो युद्धपतियों का भी सरदार है और
रोष से भरा दिखाई देता है। यह दंभ नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, यह वानर राज दंभ अपनी सेना द्वारा ही सहस्त्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है। जो चलते समय 1 योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी अपने पार्श्व भाग से छू लेता है और 1 योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है, चौपायों में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह वानर सनानंद नाम से विख्यात है। उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान वानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही यह युद्धपतियों का भी सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह क्रथन नामक युद्धपति है। राक्षस राज, बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भाई कुबेर को सदा विहार का सुख प्रदान करता है तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजाधिराज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान वानर शिरोमणि श्रीमान क्रथन भी रमण करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब वानरों से घिरा रहता है। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रौंद डालने का हौसला रखता है। जो हाथियों और वानरों के पुराने वैर का स्मरण करके गज युद्धपतियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे विचरा करता है, जंगली पेड़ों को तोड़ उखाड़कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, पर्वतों की कंदरा में सोता और जोर जोर से गर्जना करता है, वानर युद्धों का स्वामी तथा संचालक है, वानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विद्यमान उशीर बीज नामक पर्वत तथा गिरि श्रेष्ठ मंदराचल का आश्रय लेकर रहता एवं रमण करता है, और जो वानरों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग के देवताओं में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जय वीर प्रमाथी नामक युद्धपति है। इसके साथ बल और पराक्रम पर गर्व रखकर गर्जना करने वाले 10 करोड़ वानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। यह प्रमाथी इन सभी महात्मा वानरों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस वानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली वानरों की सेना भी रोष से भरी दिखाई देती है तथा जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत बड़ी धूलि राशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही यह प्रमाथी नामक वीर है। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के वानर हैं। इनमें महान बल है। इन भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस
लंगूर जाति के गवाक्ष नामक यूथपति को चारों ओर से घेर कर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहां के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षिगण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, जिसके सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को फल के रूप में प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होता है, उसी रमणीय सुवर्णमय पर्वत महामेरु पर ये प्रमुख वानरों में प्रधान यूथपति केसरी रमण करते हैं। 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सावर्णी मेरु। निष्पाप निशाचरपते, जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में वह सावर्णी मेरु उत्तम है। वहां जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल, श्वेत, लाल मुंह वाले और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नख ही उनके आयुध हैं। वे सब सिंह के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी और प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपर को उठी हुई और सुंदर होती है। वे मत वाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले तथा महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। देखिए, उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। यह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्य देव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से विख्यात है। बलवान, पराक्रमी तथा शूरवीर यह शतबली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। यह वानर वीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता है। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इसी तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और भी बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब और बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में
27वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।